आज हम लोग घनानंद जी के एक सवैया झलके अति सुंदर आनन गौर की व्याख्या देखेंगे। घनानंद जी के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घनानंद जी रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के अन्य कवि बोधा, आलम, ठीक, घनानंद इत्यादि हैं। घनानंद जी के बारे में कहा जाता है कि वे प्रेम की पीर के महान कवि तथा प्रेम मार्ग का पथिक तथा ज़बादानी का दावा रखने वाले कवि के रूप में उनको जाना जाता है। तो हम लोग संदर्भ में लिख सकते हैं कि उनके विशेषणों को बताते हुए कि कहाँ से उद्धृत है। प्रसंग में हम लोग लिख सकते हैं कि प्रसंग जो है नायिका का जो आभा है, नायिका के जो कह लीजिए कि जो शरीर है ना, उसका जो चेहरा है, उसके जो अंग प्रत्यंग है। हमने देखा कि रीतिकाल में कैसा वर्णन है, नक्शिक वर्णन हो रहा है ना। हालांकि घनानंद में उतना वो नक्शिक वर्णन उतना मांसलता युक्त नहीं होता है, पवित्र प्रेम है। दिनकर जी ने कहा भी कि जहाँ अन्य कवि किराए पर आंसू बहा रहे हैं, वहाँ घनानंद ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनके आंसू कैसे लगते हैं, वो वास्तव प्रतीत होते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजति कानन शोए, हंसी बोलन में छवि फूलन की बरसा उर ऊपर जाती है। लट लोल कपोल कलोल करें कल कंठ बनी जल जावली द्वय, अंग अंग तरंग उठे द्युत की परिहे मन रूप अभय धर चोय। तब क्या कह रहे हैं कि झलके अति सुंदर आनन गौर, आनन अर्थात मुख और गौर यानी कि गौर वर्णी मुख है। तो नायिका का जो मुख है वो कैसा है कि अत्यंत गौर वर्णी, अत्यंत सुंदर मुख है जो नायिका का, वो कैसा है, झलक उसकी दिखलाई दे रही है ना। और छके दृग राजति कानन छुए, और नायिका की जो आँखें हैं वो आँखें का कहाँ तक हैं, कानन छुए, यानी कि कानों को नायिका की आँखें छू रही हैं। यानी कि नायिका की आँखें इतनी बड़ी और इतनी सुंदर हैं कि वे आँखें कानों तक जा रही हैं, है ना। और हंसी बोलन में छवि फूलन की बरसा, और नायिका जब हंसती बोलती है यानी कि जब बातें करती है नायिका, तब कैसा प्रतीत होता है, छवि फूलन की बरसा। छवि फूलन यानी कि शोभा रूपी सुमन या शोभा युक्त फूल की वर्षा यानी कि बरसात, उर ऊपर जाते हुए यानी कि नायिका के उर ऊपर यानी कि जो नायिका का वक्ष स्थल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नायिका जब बोलती है कुछ, नायिका जब कुछ बातें करती है, जब कहती है, तो ऐसा लगता है कि नायिका के वक्ष स्थल के ऊपर शोभा रूपी पुष्पों की वर्षा हो रही हो। नायिका की बोली नहीं लगती, उससे ध्वनि निस्सृत नहीं होते हैं, उससे ऐसा लगता है कि फूल झर रहे हों। लट लोल कपोल कलोल करें, लट यानी कि जो उसकी लटें हैं, अलके हैं, केश राशि हैं। लोल यानी कि तरंग, कपोल यानी कि गाल, कलोल यानी कि क्रीड़ा करना। तब क्या कह रहे हैं कि लटलोल कपोल करें, नायिका की जो केश राशि है उसके गालों पर क्रीड़ा कर रही है ना। जब मान लीजिए कोई हवा का झोंका आया या हल्की सी कोई धीरे धीरे मंद समीर चली, तो उसकी जो अलके हैं तो उसकी थोड़ी सी हिली, तो उसके हिलने के कारण क्या हुआ कि ऐसा लग रहा है कि सागर में कोई तरंगे जो नहीं है उठती हैं गिरती हैं, चंचल तरंगे जिस प्रकार होती हैं, उसी प्रकार नायिका की जो केश राशि है। और कलकंठ बनी जल जावली द्वय, जल जावल यानी कि मोतियों की माला लड़ी, और द्वय यानी कि दो मोतियों की माला, सिंगल मोती की माला नहीं, सिंगल बीड्स की नहीं, एकल मोती नहीं, दो मोतियों की माला उसके कलकंठ यानी कि उसके ग्रीवा जो है, गर्दन जो है उसके चारों ओर पड़ी है। यानी कि वो गले में कैसी माला पहनी है, दो लड़ियों की माला की पहनी हुई है। अंग अंग पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, अंग अंग तरंग उठे द्युत की, द्युत कहते हैं चमक, है ना, द्युत कहते हैं चमक
जैसे जब वर्षा का मौसम होता है तो वर्षा के मौसम में तड़ित झंझा एकदम गिरती है ना, तो एकदम बादलों को चीरती हुई चमक उत्पन्न होती है। तो कह रहे हैं कि अंग अंग तरंग उठे दुत की परी है मन रूप अभय धोरे चोए। तो क्या कह रहे हैं घनानंद, कह रहे हैं कि उसके अंग अंग से, अंग प्रत्यंग से, हर एक अंग से एक नई नई आभा, नई नई चमक निस्सृत होती है। ऐसा लगता है कि नायिका का रूप अभी इस धरती पर क्या होगा, चू पड़ेगा, गिर जाएगा। यानी कि इतना ज़्यादा नायिका के लबरेज है कह लीजिए, नायिका उससे अपने आभा से, अपनी चमक से, है ना। तो काव्य का सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि जो नायिका का जो पहले तो भाषा लिख देंगे कि आप ब्रज भाषा है, फिर बता देंगे कि छंद में सवैया है, फिर उसके बाद बता देंगे कि श्रृंगार रस का वर्णन है, ठीक, और उसके बाद फिर ये बता देंगे कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। और जब कोई कवि विरहोन्मत्त होता है ना, तो प्रेम अधिक कह लीजिए गंभीर के साथ प्रकट होता है, प्रेम की गंभीरता बढ़ जाती है ना। और फिर ये लिख सकते हैं कि नायिका के अंग प्रत्यंग का अत्यंत शोभाकारी वर्णन, मर्यादित वर्णन घनानंद जी ने अपने इस सवैया में किया है।